My name is Shivangi Chauhan. I live in Jivangarh. The name of my school is Bright Angel Senior Secondary School. I study in class 4th C. My favorite subject is maths and my favorite teacher is Radha ma'am and Isha ma'am. I want to become a dancer as well as good human being because मेरे को स्टार्टिंग से ही शौक था डांस का। मैंने अपने मम्मी पापा को ही बोला था मुझे डांस सीखना है, मम्मी और ने भेजा। मम्मी और सोचते थे घर पे क्या करेंगे, मतलब फ़ोन देखेंगे, इससे अच्छा डांस ही कर लो, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी। मैं ब्राइट एंजल प्रिंसिपल राना अलमास। स्कूल हमारा ब्राइट एंजल विकास नगर चकरौता रोड में स्थित है, उत्तराखंड। मेरे स्कूल की शिवांगी चौहान जो 4th क्लास में पढ़ती है बच्ची, उसने जो है अभी किसमें है कितना है दम, उसके अंदर बच्ची ने पार्टिसिपेट किया और 4 राउंड पार करने के बाद बच्ची फाइनल राउंड में आई है। मैं उसके परिवार को, अपने स्कूल को और क्षेत्रवासियों को अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और दूसरा ये कि बच्ची जो है इतनी टैलेंटेड है कि क्लास में भी हमेशा उसने हर जगह अपना स्थान बना के रखा, और जैसे बच्चे ने अब इस पे परफॉर्म किया है तो ऐसा लगता है कि शिवांगी चौहान जो है ऑलराउंडर बनेगी। और स्कूल की तरफ से हमेशा उसके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग है और हम ये चाहते हैं कि बच्चा आगे और इस जिस क्षेत्र में वो नाम कमा रही है उसके साथ साथ वो अपने माँ बाप का नाम और चीज़ों में भी रोशन करे। मेरी तरफ से सब लोगों को, क्षेत्रवासियों को, स्पेशली स्कूल के एक एक बच्चे को और शिवांगी चौहान के पेरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। आपने फाइनल जीत के आना है। मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग है, सारे टीचर्स आपके लिए दुआ करेंगे और हम इंतजार करेंगे कि हमारा बच्चा फाइनल जीत के आ रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। I came to Mumbai a month ago. Since we came, mother has been admitted in the hospital. We had to come to Mumbai for her treatment. The big city, Mumbai. I have slowly got used to the city. I still remember the day when I got off the train at the Mumbai station. It was so crowded. I quickly caught hold of mother's hand. I was thinking about how mama would find us in the crowd. Just then, I hear someone calling loudly from behind.
Nandita, Nandita. I turned back and there was Mama. We left the station and were soon on our way to Mama's house. But again, it was so crowded everywhere. There were many huts lined all along the narrow street. We went through the street to reach Mama's house. Mama, Mami, their two daughters and a son all live in one room. Now, I too live here with them. It is here that we sit, sleep, cook and wash all in one room. My house in the village also has only one room, but we have separate places for cooking and for bathing. We also have a courtyard outside. Water, water. Mami, Seema and I get up at 4 o'clock every morning and go to the public tap to fill water. Oh no, you will not believe how many fights there are for water. Thank you so much. मेरा नाम राधा जैन है। मैं ब्राइट एंजल स्कूल में एक अध्यापिका के तौर पर काम करती हूँ। मेरी क्लास की छात्रा है शिवांगी, जो कि बहुत ही होनहार स्टूडेंट है और उसकी कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है। किसी भी चीज़ को जल्दी से कैच कर लेती है। हमारी बच्ची शिवांगी किसमें कितना है दम टैलेंट शो के 4 राउंड पार करके आज 5th राउंड में पहुंची है। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उसे इस काम में सफल करे। ऑल द बेस्ट शिवांगी। शिवांगी बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। क्लास में सभी बच्चों के साथ उसका नेचर बहुत अच्छा है, कोऑपरेट करके रहती है और अपने टीचर्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। हर चीज में उसकी आगे से आगे बढ़कर कोशिश होती है कि मैं हर चीज को अच्छे से सीखूं अपने टीचर्स से। शिवांगी, ऑल द बेस्ट बेटा। आप यहाँ तक पहुँचे हो, हमारी आपसे विश है, हमें उम्मीद है कि आप जीत कर ही आओगे। ऑल द बेस्ट पूरी ब्राइट एंजल फैमिली की तरफ से। हाय, मेरा नाम ईशा प्रकाश है। मैं ब्राइट एंजल स्कूल में एज अ टीचर पढ़ाती हूँ। शिवांगी मेरी क्लास में पढ़ती है 4th C में, जो कि बहुत ही टैलेंटेड है। उसका किसमें कितना है दम टैलेंट शो है, जो डांस शो है उसमें सिलेक्शन हुआ है। वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, सारे बच्चों के साथ कोऑपरेट करके चलती है, अपनी टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती है। सारे सब्जेक्ट्स में वो बहुत अच्छी है, उसका नेचर बहुत अच्छा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ये टैलेंट शो जरूर जीत के आएगी। शिवांगी ने एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। उसकी डांस स्किल बहुत अच्छी है और वो सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस देती है। सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आए हैं। बहुत ही कोऑपरेटिव है, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कोऑपरेट करके चलती है, सबकी हेल्प करती है, अपनी टीचर्स की बहुत हेल्प करती है, उनकी रिस्पेक्ट करती है। और मैं शिवांगी को बोलूँगी कि वो हम बहुत विश कर रहे हैं कि वो अपना ये टैलेंट शो जरूर जीत के आए। हम विश करते हैं वो अपना टैलेंट शो जीते। हमारे विशेस, हमारी गुड विशेस सब शिवांगी के साथ हैं। ऑल द बेस्ट शिवांगी। मैं थैंक्स करती हूँ अभी मम्मी पापा का और अपनी पूरी फैमिली का, जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। हेलो नमस्ते, मेरा नाम कन्नू चौहान है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और हमारा गांव गांगरो है, जहाँ वो उसमें पड़ता है, कालसी ब्लॉक में पड़ता है, विकास नगर में आता है ये और देहरादून के अंदर में। और हम अभी फ़िलहाल जीवनगढ़ में रहते हैं। जीवनगढ़ में हमारा अपना काम है, चौहान टाइल्स के नाम से हमारा शॉप है, जो जिस कारण हम यहीं पे रहना चाहते हैं। और हमें मेरी बेटी का नाम शिवांगी चौहान है, जो डांस में परफॉर्म कर रही है। तो उसको डांस का बचपन से बहुत शौक है, वो हमेशा डांस ही करती रहती है। कभी खेलने जाती है, ट्यूशन जाती है, स्कूल जाती है, या कुछ भी हम घर में कोई भी काम करते हैं तो हमेशा डांस ही करती रहती है। और टीवी देखती रहती है, उसमें भी गाने ही देखती रहती है और डांस ही सीखती रहती है। फोन देखती है, उसमें भी डांस ही देखती रहती है और हर टाइम मतलब डांस ही करती रहती है। तो उसने बोला कि मम्मी मैं डांस क्लास जाना चाहती हूँ। तो फिर हमें एक डांस क्लास का पता चला कि विकास नगर में डांस क्लास है और कन्नू तोमर के नाम से है और उनका स्टेप बाय स्टेप स्टूडियो डांस के नाम से स्टूडियो है। तो वहाँ पे फिर मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं सिखा दूंगी। और फिर मैंने इसको डांस क्लास भेजा। तो सुबह स्कूल जाती है पहले, फिर 3 बजे अपना 2-2:30 बजे स्कूल से आती है, उसके बाद ट्यूशन क्लास जाती है। फिर ट्यूशन से आने के बाद घर पे बच्चा वैसे ही बोर हो जाते हैं या फ़ोन देखते हैं या कुछ किसी के घर पे आने जाने से अच्छा, गलियों में खेलने से अच्छा, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है डांस सीखना है तो कुछ ना कुछ करेगी और फिर उसमें सीखेगी भी। तो जाती है, फिर उसका 4 बजे का ट्यूशन छूट जाता है, फिर 5 बजे अपना डांस क्लास जाती है, 7 बजे डांस क्लास से वापस आती है। तो उसके बाद अपना होमवर्क निपटाती है और होमवर्क करने के बाद थोड़ा लर्न करने के बाद खाना खा के तुरंत उनको नींद भी
आती है और जल्दी सो जाते हैं। फिर सुबह स्कूल के लिए 6 बजे जल्दी उठ जाते हैं। मैं बल्कि अपने आप लेट उठती हूँ, पर मेरे बच्चे सबसे पहले स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर उसके बाद उनका टिफिन वगैरह पैक करके फिर अपना स्कूल चले जाते हैं। हम उसके बाद अपना काम फिर निपटाते हैं। फिर जब उसके बाद स्कूल से आते हैं फिर दोबारा वही रूटीन डेली का शुरू हो जाता है। तो इसलिए फिर जब बच्चा कुछ करना चाहता है, उसे कुछ सीखने की लगन है, तो फिर हमको उसको फुल स्टॉप करना चाहिए। मतलब अपने बच्चों को फुल सपोर्ट करो। अगर कोई बच्चा बोलता है कि हमें ये करना है, वो उसकी इच्छा मत मारो। जिस चीज में उसकी लगन है और इच्छा है, वो करना चाहता है, उसको करने का मौका दो ताकि वो उसी चीज को कंटिन्यू करता रहे। कि आजकल फोन में बहुत ज्यादा बच्चे अपना बिगड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ देखते हैं, उसमें चीजें भी कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी चीजें हैं, जिससे बच्चों को गलत आदत भी लग सकती है, अच्छा भी सीखने को मिलता है। तो हम चाहते हैं कि अगर उसका वो शौक है तो उसके साथ हम सपोर्ट करना चाहते हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो KKHD नाम के जो शो चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका बच्चा पहले राउंड में पास हो चुका है। फिर दूसरे राउंड में भी बुलाया था, तो दूसरे राउंड में भी कोटा में ही गए थे। फिर उसके बाद इनका 2 राउंड और था, फिर 4 राउंड इनके जो क्लियर हुए हैं, तो उसमें इसको 5वें राउंड में जो सिलेक्ट कर रखा है। तो फिर उस हिसाब से मैंने कहा ठीक है, तू रुकना मत, चलते जा। और जहाँ तक कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होता है, आपको बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर आपको करने को मिलता है, एक मौका भी मिलता है स्टेज पे जाने के लिए, तो भी बच्चे का एक जो अंदर का वो होता है कि एक विश्वास उठ जाता है कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे लोग मुझे देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, सामने से कोई जज हमें समझा रहा है, कुछ बता रहा है, सिखा रहे हैं, तो उसमें और अच्छा वो मिलता है बच्चे को और उसकी अच्छी सोच बनने लगती है। तो उसकी जो अच्छी उसमें है तो उसमें रहेगा। तो फिर ये कि अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट करो और हम भी ऐसे ही करते रहेंगे। और आपको थैंक यू शिबू। तो हम अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बेटा हम यही प्रे करते हैं गॉड से कि भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे। आपको जो डांस क्लास जो आपका डांस चल रहा है, तो उसमें आप अच्छे से जीत के आओ, और नहीं भी आओ तो कुछ सीखने को मिले। ये भी नहीं है कि उसमें आप हिम्मत हार जाओ, वो भी नहीं करना है। पर अगर उसमें आप अच्छे से अपना इतनी मेहनत करो कि आप वहाँ से जीत के आओ। हम भी यही प्रे करेंगे कि हमारा बच्चा नाम रोशन करे, पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन करे, कि वहाँ पे आप गए हो, वहाँ पे आपके लिए नाम लिया जाए कि उत्तराखंड से बच्चा आया है। तो वहाँ से आप अपने घर का भी नाम रोशन करो, अपने मम्मी पापा का, स्कूल का नाम रोशन करो और पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन करो। और कभी कभी मम्मी के साथ खेलती हूँ और अपनी डांस टीचर के साथ भी डांस करती हूँ प्रैक्टिस। मेरा एक छोटा भाई भी है जो 8 साल का है और वो भी स्कूल में है। उसकी एज 8 है और उसका नाम ऋत्विक चौहान है। क्लास 2nd में पढ़ता है और मैं उसके साथ खेलती हूँ, वो मेरे साथ खेलता है। तो कभी कभी लड़ाई में कभी हम फाइटिंग करते हैं, कभी अच्छे से इंजॉय करके खेलते हैं। मेरी बुआ के भी बेटे हैं, हम उनके साथ भी बहुत अच्छे से खेलते हैं।
We do various tasks on the computer such as typing a letter, making a drawing currently, and product report, reading a video, etc. All our work is loaded in the parameter various the computer. We know the primary memory is temporary. If the computer is shut down, the all our work in the primary memory we will lost. Then it is important to save our work in the computer document. Our work is saved in the computer in the form of a computer file. What is a file? A file stores our work in the computer. Generally, the files are saved on the computer hard disk. They can be saved on other stores devices also, such as a pen drive, a CD or a DVD. File are नमस्कार जी, मेरा नाम अंकित चौहान है और मैं ग्राम गांगरो से बिलोंग करता हूँ। तहसील मेरी कालसी है और मेरा एक टाइल्स का छोटा सा व्यवसाय है। और मेरी बिटिया जो शिवांगी चौहान है वो मेरे से बहुत अच्छा लगाव है उसको, और उसको थोड़ा सा डांस का जो एक शौक था, तो मैंने सोचा कि हमारे अंदर जो चीज़ें निकलती है उभर के, तो क्यों ना हम अपने बच्चे को वो चीज़ दे सके। तो अगर मेरे बेटी को इसके प्रति लगाव है, अगर मेरे बेटी को जिस चीज़ से जो लगाव है, चीज़ के लिए हमारे पास बनता है, तो हमारा सबसे बड़ा महत्व ये कि हम उसको दें, क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं मिली, अगर हमारा बच्चा उस चीज़ को देखे तो हमारे को भी खुशी है। और हमारा बच्चा अगर आगे जाएगा, भविष्य में कुछ अच्छा करेगा, तो हमारा भी उसमें नाम है। और हमारे पास होते हुए अगर कुछ है तो हम अपने बच्चे को नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरी बेटी को जिस चीज़ का शौक है वो करे, और आगे भी मैं ये कहूँगा डांस के साथ साथ, उसको डांस का शौक था, डांस करे, साथ में पढ़ाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ भी चीज़ हो, मतलब जिसमें अगर उसको लगनशीलता से अगर कोई काम करता है तो वो काम जरूर हो जाता है। नहीं सर, मुझे तो डांस करने का शौक नहीं था और ना मुझे कभी आज तक मैंने डांस कभी किया, पर मेरे बेटी का अगर है तो मेरे लिए वही बहुत है कि मेरी बेटी कर रही है, तो उसने किया, मैंने किया, बात एक ही है। अगर मेरा बच्चा कर रहा है तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसा है ना सर, हमने लड़की को जब हमने डांस क्लास में भेजा था तो हमें लगा कि इसके अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे इसके अंदर डांस के अंदर हम देखते हैं आजकल टीवी पर्दे शो पे हमने भी देखा है। तो अगर हमारे बिटिया के अंदर वो चीजें हैं तो हम उसके लिए जरूर जितना हमारे से हो सकता है हम उतना उसके लिए करेंगे। और साथ में इसकी मम्मी है, मेरे से ज्यादा समय तो इसकी मम्मी इनको देती है, क्योंकि मेरा तो थोड़ा सा टाइप अलग है और मैं ना उस चीज को इतना समय दे पाता हूँ अपने बच्चों को। तो इसकी जो मम्मी है वो इनको बहुत ज्यादा समय देती है और उसी का ही सबसे ज्यादा फोकस है कि हमने उसको डांस क्लास भेजना है। और उसकी जो टीचर्स है वो इसको, मतलब मैं कभी कभी खुद भी ये सोचता हूँ कि दोनों के जो स्टेप है वो एक साथ मिलते कैसे। हालांकि हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी वो हुनर नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसके अंदर है, मैंने देखा बहुत सी चीजें मैंने देखी, इनकी कुछ वीडियो मैंने देखी, रील्स देखी जिन्होंने यूट्यूब पे डाली, तो इनके कुछ जो स्टेप है वो बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ जो बेटी को इस तरीके से शिक्षा दे रही है, और साथ साथ में उसकी मम्मी का भी। और बाकी आगे तो आपको पता ही है कि जो जितना कुछ मेरी बेटी ने अभी डांस किसमें कितना है दम, उसमें कंपटीशन में भाग लिया है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी उसमें अच्छा प्रदर्शन दिखाए। और हमारा तो नाम होगा ही, हमारे गांव का भी होगा, गांव के साथ हमारे इलाके का भी होगा, जिस स्कूल में वो पढ़ती है उसका भी होगा, जो उसको डांस क्लास में टीचर उसको मतलब जो है सिखाती है उसका भी होगा। साथ साथ में हमारे उत्तराखंड में अगर कोई आती है लड़की डांस पर्दे पे, तो उसका भी नाम रोशन, हमारे उत्तराखंड का भी नाम रोशन होगा सर। और मुझे बहुत खुशी है कि अगर मेरी बेटी इतने आगे तक जा रही है, और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी दूर से आए और हमारे को समय दिया, आप अपना समय, आपने कीमती समय हमारे लिए दिया। आज मेरी बेटी ने इसमें कितना है दम शो में भाग किया है, और मैं भगवान से इतनी दुआ करता हूँ कि मेरी बेटी वहाँ से जीत कर आए और अपने परिवार का और अपने स्कूल का, जिस स्कूल में पढ़ती है, और इस उत्तराखंड का नाम रोशन करे। धन्यवाद। मैं जब घर पे फ्री होती हूँ तो मैं कभी डांस की प्रैक्टिस करती हूँ, कभी मम्मी के साथ हेल्प करती हूँ किसी चीज़ में, किचन में, जैसे हो गया किचन में वॉशिंग द क्लोथ्स।
हेलो नमस्ते जी, मेरा नाम रेखा चौधरी है। मैं विकास नगर से बोल रही हूँ। शिवांगी मेरी भतीजी है और जो काम कर रही है, डांस क्लास, पढ़ना लिखना, वो सब बहुत अच्छा है। हमको बहुत खुशियाँ है। इस बात को हम चाहते हैं कि हमारी भतीजी आगे बहुत बढ़ चुकी है, आगे और बढ़े, हमारा नाम रोशन करे। जौनसार बावर गांगरो से और फाइनल जीत के आए तो और इनके पापा मम्मी का और नाम रोशन करे, साथ हमारे परिवार का भी नाम रोशन करे। मेरी एक डांस टीचर है, उनका नाम कनिका तोमर है और स्टूडियो का नाम स्टेप बाय स्टेप डांस स्टूडियो। और जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं अपनी दीदी साथ डांस करती हूँ और मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट है। बचपन से मैं देखते आ रही हूँ, मुझे डांस सीखना है। पर मैं फ़ोन में देखते देखते कभी फ़ोन में सीखा, फिर मैंने अपनी स्टूडियो गई, दीदी से बात करा, फिर उनके साथ डांस करा। Hello guys, myself Kanika Tomar. I'm from Uttarakhand and my studio name is Step by Step Dance Studio and शिवांगी मेरी स्टूडेंट है और मैं उसकी डांस टीचर हूँ। और शिवांगी बहुत अच्छा डांस करती है, उसकी लिसनिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैं गॉड से यही प्रे करूँगी कि वो बहुत अच्छा डांस करती भी है और आगे भी करें। और उसने KKHD में परफॉर्मेंस किया है अपना, उसने 4 राउंड क्लियर कर चुके हैं, वो फाइनल में पहुँच चुकी है। और कि फाइनल का मैं तो यही चाहती हूँ कि वो जीते और वो जीतेगी भी जिस हिसाब से उसकी प्रैक्टिस है। और उसकी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, अगर मैं क्लास में नहीं हूँ तो वो क्लास में सब बच्चों के साथ कोऑपरेट करके चलती है। मैं नहीं हूँ तो वो क्लास को मैनेज भी करती है, एकदम मेरे तरह। जैसे मैं अपनी क्लास को अपना समझती हूँ, वो भी मेरी क्लास को अपना समझ के ही चलाती है। और उसके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो मुझे मैम कम दीदी ज़्यादा बोलती है और मुझे अपनी बहन जैसा ही मानती है। और मैं उन्हें ये चीज़ें भी समझाती हूँ कि डांस के साथ साथ तुम्हारी स्टडी भी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलो। और वो ये कहती है कि दीदी मुझे डांस में आगे जाना है, मुझे आगे करना है। तो मैं तो बस यही बोलूँगी कि जितना हो सके, उसके घर वाले भी उसे बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं भी उसे सपोर्ट करूँगी, आप लोग भी उसे सपोर्ट करो और वो बहुत आगे जाएँ। थैंक यू KKHD, आपने उसे इतना अच्छा मंच दिया है अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए एंड थैंक यू सो मच। गॉड से मैं यही प्रे करूँगी कि वो जीत के आए। ऑल द बेस्ट शिवांगी। मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के यहाँ गई थी तो मेरी मासी ने बोला था कि तू डांस सीखने जाती है, मतलब स्टूडियो जाती है, तो एक बार ट्राई कर ले। पोंटा में KKHD का शो है, किसमें कितना है दम के पहले 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुंच गई हूँ। मैं गॉड से प्रे करती हूँ मैं फाइनल जीत के आऊँ, अपने स्कूल का, अपने गाँव का, पूरी फैमिली का नाम रोशन करूँ। थैंक करती हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपने टैलेंट दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया।